इसके डिले होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। आपने अभी लास्ट टाइम देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने बकायदा हरियाणा ने नोटिफिकेशन जारी की। उस नोटिफिकेशन साफ शुद्ध शब्दों में लिखा है द डाटा ऑफ पॉपुलेशन वाज इनकरेक्ट। कि जो वार्डबंदी हुई थी वो बिल्कुल ही गलत हुई थी, जिसमें जनसंख्या को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी शिकायत हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसको सही भी माना गया। और जगह जगह जो भी वार्ड बने उसमें गलियों के बीच में से परिसीमन कर दिया गया, बॉर्डर बना दिया, एक गली के अंदर 2 वार्ड। इस तरह से अगर वार्ड बंदी होगी तो कल को पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। फरीदाबाद नगर निगम पार्षदों का कार्यकाल पिछले 1 साल 3 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी नए पार्षदों के लिए चुनाव नहीं हो पाने की वजह से लोगों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में अब नगर निगम में जो पार्षद नहीं है, उनके पास जो काम नहीं मिल पा रहे हैं, हो पा रहे हैं लोगों को, और ऐसे में अब संभावनाएं ये जताई जा रही है कि अब सरकार नगर निगम चुनाव आखिर क्यों डिले कर रही है। क्या फिर जो समाज सेवियों की ओर से जो आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि बाड़बंदी गलत तरीके से हुई, उसका एक कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि वो वजह भी एक हो सकती है चुनाव डिले होने की। लेकिन अब जो सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो बीजेपी के बड़े लेवल के जो मंत्री हैं, उनकी ओर से ये बात सामने आ रही है कि अब जो चुनाव है वो धीरे धीरे डिले हो रहे हैं, या कहें कि अगर हो सकता है कि अब नई सरकार के गठन के बाद ही नगर निगम के चुनाव हों, क्योंकि लगातार जिस तरह से काम क्षेत्रों में नहीं हो रहे हैं और लगातार जो बीजेपी के जो पार्षद के दावेदार थे वो अब पार्टियों को छोड़कर अन्य निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अब सरकार जो है नगर निगम चुनाव लगातार डिले कर रही है। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है और क्या वजह सरकार गिना रही है? हमारे साथ राम सिंह यादव जी हैं। यादव जी, आपने लगातार कंप्लेंटें दी कि जिस तरह से वार्डबंदी गलत तरीके से हुई, उसमें जनसंख्या जो हुई वो बहुत गलत तरीके से रखी गई। क्या वजह मान रहे हैं आप? क्यों ये आपकी कंप्लेंट भी आपने जब दी उसमें दोषी भी बनाए गए और जाँच भी करने की बात की, लेकिन अभी जाँच चल ही रही है, बहुत लंबा समय खिंच रहा है। क्या वजह लग रही है कि क्यों आखिर डिले हो रहा है ये सब? इसके डिले होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। आपने अभी लास्ट टाइम देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने बकायदा हरियाणा ने नोटिफिकेशन जारी की। उस नोटिफिकेशन साफ शुद्ध शब्दों में लिखा है द डाटा ऑफ पॉपुलेशन वाज इनकरेक्ट। मतलब जो पॉपुलेशन का डाटा दिया गया वार्डबंदी के लिए वो ही गलत था। मेरा सवाल यह है कि आखिर जनता को जनता के हक से वंचित क्यों रखा जा रहा है? नगर निगम इलेक्शन जनता का हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि कोई लोक इलेक्शन होंगे तो कोई जनप्रतिनिधि आएगा, नगर निगम से काम होंगे। बात यह है कि आप किसी चीज को समझना ही चाह रहे। जो व्यक्ति दोषी हैं, दोषियों पे कार्रवाई की जाए, उनसे पैसा वसूल किया जाए। क्यों? समय से चुनाव हो जाते। जब हमने इसकी वार्डबंदी के प्राइमरी नोटिफिकेशन के बाद ही शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी ने ग्राउंड लेवल पे जाके जनगणना नहीं करी है, अगर तभी उस चीज को समझ लिया जाता और सुधार लिया तो आज इलेक्शन कब के हो चुके होते। गलती करते समय सचेत किया तब कोई नहीं माना, गलती करने के बाद सचेत किया तब कोई नहीं माना। शिकायत दर्ज करा रखी है, जांच के बोलते हैं, झूठी रिपोर्ट पेश कर दी दफ्तर दाखिल करने की, उसके ऊपर भी कंप्लेन चल रही है। मैं ये बात पूछ रहा हूं कि अगर आपको चुनाव कराने हैं और सही तरीके से कराने हैं तो आप सबसे पहले ये क्यों नहीं देख रहे कि पिछली कंपनी ने जो डाटा प्रोवाइड किया, जब वो डाटा ही गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और नगर निगम का 1994 का एक्ट का 6 भी कहता है कि अगर आपकी वार्डबंदी नगर निगम भंग होने से 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, और नहीं होती आपको अपने उसी वार्डों परिसीमन के आधार पे आपको चुनाव कराना चाहिए। आज इतना टाइम बीत जाने के बाद वार्डबंदी कब जो है ये जो आरटीआई से जवाब मांगा था, इसको कितना समय लगभग हो चुका है अब तक? मैं तो एक चीज बताता हूँ मैं आपको इसकी कि मैं इसकी जो कंटिन्यू डिटेल्स और शिकायत है वो हम लोग मार्च से कर रहे हैं। मार्च के बाद मैंने शायद इसकी पिछले मार्च सन 2022 जब इसकी परिसीमन के वो डिटेल्स उन्होंने डाली कि फर्स्ट प्राइमरी नोटिफिकेशन किया, उसके बाद से हम इसकी कंटिन्यू डिटेल्स कर रहे हैं। आरटीआई डाली, आरटीआई में जो डाटा है उसमें साफ दिखा कि ग्राउंड पे जिस जगह पे एक व्यक्ति नहीं रहता, टोटल इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे इन्होंने 11,000 पॉपुलेशन दिखाई। मैं उसके प्रूफ कर रहा हूँ। उसके बाद जब सब आपने शिकायत दी, कंप्लेंट हुई, इनको ये मान भी लिया कि हाँ ये गलत हुआ है, तो उसको भी जांच करने में आखिर कितना समय अब तक गुजर चुका है जो नहीं हो पा रही है? सर 8 महीने से तो ऊपर हो गए इस बात को। मैं शिकायत कर चुका हूं, उसके बाद ऑर्डर भी हो गए, उसके बाद नीचे इंक्वायरी भी बैठी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नीचे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। आगे नोटिस उसे बार बार रिमाइंडर देते हैं, रिमाइंडर देने वाला अधिकारी मुझे साफ मुंह पे कह के गया, मैं साफ कहता हूं उसे, कहता हूं मैं नहीं करूंगा जांच। क्यों नहीं करेंगे जांच? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर दोषी व्यक्ति है 1,20,00,000 रुपए एक्स्ट्रा ले गया, जनता का हक मरा, ठीक है, आज नगर निगम चुनाव समय से नहीं हो पाए, आप उसके ऊपर कार्रवाई करने से बच रहे हो। हम विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं
उनसे हमने बात कही, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो कहते हैं कि सरकार खुद नहीं कराना चाहती चुनाव क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब वो हार रहे हैं। और जब इस सवाल को हम बीजेपी या किसी और लीडर से पूछते हैं जो सत्ता दल पक्ष में है, उनका कहना है कि एक आपका नाम लेकर कहते हैं कि आपने इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि अब चुनाव डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। पार्षदों से अगर बीजेपी के उम्मीदवारों से पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि आपकी वजह से डिले हो रहे हैं, आपने बखेड़ा खड़ा किया है। तो आखिर क्या लग रहा है आप देखिए की बात हो, जिनको लगता है कि बखेड़ा खड़ा किया है, तो मैं तो सच के लिए और सच के साथ लड़ रहा हूं। ठीक है, आप आइए ग्राउंड पे चेक कराइए और कराइए चुनाव अगर आप सही है तो। अगर सही आप ये वार्ड बंदी सही थी, ये डाटा सही था, जो कहते हैं कि आज भैया बखेड़ा खड़ा करे, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शब्दों में लिख के क्यों दिया कि डाटा ऑफ पॉपुलेशन वाज इनकरेक्ट? क्या आपको वो लाइन पढ़नी नहीं आती? अगर आपके पढ़नी नहीं आती तो आपके जो आंख है ना, वो धृतराष्ट्र की पट्टी बंधी हुई है और आपके वो पुत्र मुंह में अंधे हो रखे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो गलत है वो गलत रहेगा, उसको हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमने कब कहा चुनाव मत कराइए? हम कह रहे हैं, कोर्ट में भी हम कह रहे हैं कि भैया आप इलेक्शन कराइए, लेकिन आप पुराने 40 वार्डों में चुनाव करा लीजिए, क्या दिक्कत है? आप बार बार उस गलत वार्डबंदी को सही ठहराने पे क्यों लगे हुए थे? आखिर लास्ट में शिकायत करने के बावजूद आखिर सच का सच आ गया। आगे इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि डाटा ऑफ पॉपुलेशन वाज इनकरेक्ट। गलत हो गया, इसकी जांच जल्द से जल्द हो तो चुनाव हो, तो ये भी 8 महीने आप बता रहे हैं कि नहीं हो पाया। तो अब किसकी कमी लगती है और क्या इसको एक शब्द में कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों इसको डिले किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वार्डबंदी कैंसिल हो चुकी है पुरानी, मेरी शिकायत चल रही है, वो चलती रहेंगी। वो वार्डबंदी फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। नई वार्डबंदी कराने के लिए सरकार को वापस रूल्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? 2 करोड़ 20 लाख रुपए पहले ही जा चुका है, दोबारा टेंडर जारी करना पड़ेगा। डोर टू डोर पॉपुलेशन जो रूल है वो करना पड़ेगा। अब सरकार उस प्रोसेस को क्यों नहीं चालू कर रही? फिलहाल चुनाव को रोक लगाने के लिए तो कोई वो हाई कोर्ट में या किसी जगह पे कोई कंप्लेन नहीं डली हुई। तो हमने किसने कौन कह रहा है कि चुनाव को रोका जाए? हम तो कह रहे हैं कि चुनाव कराया जाए, तरीके से कराया जाए, विधान सम्मत कराया जाए, जो हमारे कानून बने उनके सम्मत कराया जाए, लेकिन करवाए तो सही। करवाएगा कौन? मैं तो करवाऊंगा नहीं, आप तो कराएंगे, कराएंगे सरकार। हम तो बोल सकते हैं कि भाई चुनाव करा, हम भी चाहते हैं कि चुनाव समय से हो, जल्दी हो, जितना जल्दी हो लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन चुनाव कराना सरकार का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि आप रूल्स को फॉलो करते हुए चुनाव कराइए, हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत था तो गलत के खिलाफ हम खड़े हैं और आज भी उसके लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी एक भैया हैं। आप देख रहे हैं यादव जी, लगातार चुनाव डिले हो रहे हैं। हम देख रहे हैं 1 साल 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है। जो पार्षद होने चाहिए थे, जो लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए थी, जिनको वो हल होना चाहिए था, क्या लग रहा है आखिर क्या वजह मानते हैं क्यों ये डिले हो रहे हैं? और क्यों जो है सरकार नहीं चाहती चुनाव कराना, या फिर जो ये अटकलें आई हुई हैं वार्डबंदी के लेकर, ये तमाम जो चीज़ें हुई, घपलेबाजी हुई, ये वजह मान रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे राम सिंह भाई ने बताया कि जो वार्डबंदी हुई थी वो बिल्कुल ही गलत हुई थी, जिसमें जनसंख्या को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी शिकायत हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसको सही भी माना गया। और जगह जगह जो भी वार्ड बने उसमें गलियों के बीच में से परिसीमन कर दिया गया, बॉर्डर बना दिया, एक गली के अंदर 2 वार्ड। इस तरह से अगर वार्ड बंदी होगी तो कल को पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? एक आदमी को 2 पार्षदों पे जाना पड़ेगा, एक ही गली के लोगों को 2-2 पार्षदों पे जाना पड़ेगा अपनी समस्या को लेके। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करना सरकार का फ़र्ज़ है और जल्दी से जल्दी इसको करना चाहिए। और ये जो इलेक्शन हमारा डिले हो रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, इसमें आम पब्लिक को बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि कोई भी पार्षद निर्धारित नहीं है। तो आम जनता किसके पास जाए अपनी समस्या को लेके? जगह जगह सीवरों की समस्या है, गली गली में सीवरों की समस्या है। इन सभी को देखने के लिए एक पार्षद की ज़रूरत है, और सरकार जितना डिले कर रही है, आम जनता उतना परेशान हो रही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करे और इलेक्शन का। अच्छा, अब अगर हम एक लाइन में पूछना चाहें तो क्या कहा जा सकता है कि जांच में देरी होना या चुनाव में देरी होना, क्या इसके पूरे पीछे सरकार जिम्मेदार है? सरकार तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि अगर सत्ता में है तो क्या ये मकसद हो सकता है या ये भावना हो सकती है कि चुनाव ना हो या और ज़्यादा इसको खींचा जा सके? लगता है ऐसा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है आप उसको चेक करेंगे, वो अगस्त का है, आई थिंक 2 अगस्त का, ठीक है। 2 अगस्त से इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर लिख के भेज दिया था डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने में या उस वार्डबंदी को कैंसिल करने में 4 महीने का समय क्यों लिया गया? क्यों जनवरी के स्टार्टिंग में वो वार्डबंदी कैंसिल, मतलब अगर आपके पास था, इलेक्शन कमीशन कहते वार्डबंदी दोबारा करिए, तो आपको समय अनुसार वो 4 महीने का टाइम आपने वेस्ट क्यों किया? ये इस बात की शंका जाहिर करता है कि चुनाव जानबूझ के लेट कराए जा रहे हैं, और मुझे अभी चुनाव का अभी कोई दूर दूर तक आसार नहीं लग रहा।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हम कह रहे हैं बार बार कि 1 साल 3 महीने से अधिक जो है चुनाव पीछे जा चुके हैं और कोई पार्षद प्रतिनिधि चुना नहीं जा रहा, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे। और अब जो बातें सामने आ रही है लगातार, जिन पर संशय बना हुआ है और चर्चाएं तेज हैं कि क्या नगर निगम चुनाव इस साल भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो शिकायत लगी हुई है उसमें लगातार डिले हो रही है, उसमें जांच नहीं हो रही। और अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े लीडरों की ओर से ये कहा जा रहा है कि चुनाव कराने के नज़र में सरकार अभी नहीं नज़र आ रही। और ऐसे में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो दावेदार थे, वो भी अब जो है कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ रहे हैं, या फिर उनने भी दूसरी पार्टियों की तरफ देखना शुरू कर दिया है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JEK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।